नाउन में लगाओ, अब किसी चैप्टर में टाइम नहीं लगना। तो नाउन केस क्या है, अंतिम चैप्टर नाउन केस, बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिकली नाउन केस की बात करें तो जितने भी नाउन होते हैं इस दुनिया में, हमने कहा था बेटा दो ही चीज है, एक नाउन लिविंग है, बात में रहो। तो हमने कहा था नाउन केस की बात, तो नाउन हम लोगों का दो ही है, लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। अब केस का मतलब होता है कारक हिंदी में, लेकिन हिंदी समझेंगे समझ में नहीं आएगा। तो केस का मतलब होता है रिलेशन। अब आप कॉमन सोचिए गौर से, आप डेली यूज में सुनते होंगे फलाने पर केस कर दिया गया, सुना है, उस पर केस हो गया, तो केस हो गया सुनते होंगे। तो केस क्या, बिना रिलेशन का केस हो गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कोई ना कोई रिलेशन होगा ही होगा। यानी व्यवहारिक जीवन में जो केस वर्ड सुनते हैं ना, वह भी एक रिलेशन का ही नाम है, वह भी एक रिश्ते का ही नाम है, संबंध का ही नाम है। यानी कह सकते हैं कि केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। अब ये नहीं कि जीटीबी नगर से आप डीएसएल कोचिंग आ रहे हैं, रास्ते में ऑटो में बैठे, दो लड़कों में हुआ बातचीत, तो आपने कहा चलो यार तो केस केस खेलते हैं, बोलते से केस नहीं किया है, ऐसे नहीं करते हम लोग। तो केस तभी करते हैं जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति से कोई ना कोई टच होता है, कोई अटैचमेंट होता है, कोई संपर्क होता है, कोई रिलेशन होता है, तभी केस होता है। यानी अगर एक लाइन में कहा जाए, अब वस्तु लिविंग हो तो उसके साथ अटैचमेंट, वस्तु नॉन लिविंग हो तो उसके साथ संबंध। कैसे भाई, जैसे कलम का ढक्कन खो गया, तो कलम के साथ संबंध किसका, ढक्कन का। टेबल का पैर टूट गया, टेबल का पैर, तो टेबल कैसा वर्ड है, तो इसका भी संबंध किस किसके पैर से, टेबल का पैर। बिल्डिंग का छत, नदी का पानी, समझ पाए हो ना, नदी का पानी, बिल्डिंग का छत, तो यहां भी हो गया नॉन लिविंग रिलेशन। यहां कहते राम का घर, राम के पिताजी, राम का भाई, राम का बहन। तो यहां जो हम लोग बोलते हैं कि राम का भाई, राम के पिताजी, तो यहां जो वर्ड है का के की, तो रिश्ता दिखाने के लिए अक्सर प्रयोग किए जाते हैं। तो रिलेशन लिविंग के साथ भी रिलेशन होगा और नॉन लिविंग के साथ भी रिलेशन होगा, एंड रिलेशन दोनों के साथ। तो आखिर केस क्या है, तो हम लोग केस की बात करें तो कह सकते हैं एक लाइन में कि केस इज नथिंग। केस अपने आप में कुछ नहीं है, तो है क्या, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। केस बेसिकली है क्या चीज, तो रिलेशन का नाम है। तो नाउन लिविंग हो तो भी रिलेशन, नॉन लिविंग हो तो भी रिलेशन, यानी नॉन लिविंग चाहे लिविंग कुछ भी हो, रिलेशन होगा ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये रिलेशन किसका है, रिलेशन किसका, रिलेशन किसके साथ, किसका रिलेशन, किसके साथ। तो आपके दिमाग में आएगा कि हम पढ़ रहे हैं नाउन का, तो नाउन का रिलेशन किसके साथ, उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। यानी नाउन का रिलेशन उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जो रिलेशन होता है वही केस कहलाता है। क्लियर, लिखिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केस। पहला, नॉमिनेटिव या जब सब्जेक्टिव केस, पहला नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव केस। नंबर 3 वोकेटिव केस।
और नंबर 4 पॉजिटिव केस। ये 4 तरह के केस हम लाइफ में पढ़ते हैं। पहला हमने कहा नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, दूसरा हमने कहा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा कहा वोकेटिव केस और चौथा कहा पॉजिटिव केस। ये 4 प्रकार के केस आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सारे वर्ड संबंध दिखलाते हैं, पॉजिटिव है सारे, बस में रहो, सारे क्या है पॉजिटिव, क्लियर। अब पॉजिटिव है तो अब कैसे, जैसे कोई भी चीज बिना केस का संभव नहीं, कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ भी बोलो, केस होगा ही होगा। कैसे भाई, अब देखते हैं लिख करके। हमने कहा कि ही, पहले ही छोड़ो, पहले राम लाइक्स सीता, सीता लाइक्स राम, ही loves her, she loves him। 4 एग्जाम्पल हैं। अब जरा सोच करके बोलो, राम सीता ही सी, बोलो सब्जेक्ट है कि नहीं, बोलो सीता राम, हर सी हम, बोलो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये बीच वाला सारे वर्ड वर्ब है कि नहीं, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे बच्चे, कोई व्यक्ति कहता है कि सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस का है, दिमाग उठता है सब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, तो ध्यान है बेटा, ये राम और सीता क्या है, नाउन है कि नहीं। अब बोलो ही और सी प्रोनाउन है कि नहीं। हमने कहा था नाम नहीं तो प्रोनाउन, ये किसी का नाम है वो प्रोनाउन, बोलो ये नाउन है कि नहीं, हर और हिम प्रोनाउन हुआ कि नहीं। अब ध्यान देना कि जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा किया जाए उसे कहते हैं सब्जेक्टिव केस। जब वही नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के जैसा किया जाए उसे कहते हैं, अब देखो सीता राम जो है पसंद करता है सीता को, तो रिलेशन है कि नहीं, राम सब्जेक्ट राम ऑब्जेक्ट। अब ऐसा नहीं कि राम का ऑब्जेक्ट रामू कर दिया, इसलिए नाउन सब्जेक्ट भी होता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन प्रोनाउन ही है, यहाँ क्या है हिम, यानी प्रोनाउन सब्जेक्ट अलग होता है, ऑब्जेक्ट अलग होता है, क्लियर। तो पहला लिखो सब्जेक्टिव केस और डैश दो, एक लाइन लिखो, एग्जाम उतार लिया, लिखो, लिखते चलो, सोचो मत। केस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से एसएससी सीपीओ आईएएस तक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका अंग्रेजी काफी आसान हो जाएगा, आप किसी भी चीज को आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और बहुत कम बच्चों के चैप्टर समझ में आता है, और मैं आपको चैप्टर याद ही करवा दे, दिमाग में डाल ही दे रहा हूं। ठीक है, तो लिखा नॉमिनेटिव अब्लिक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पॉजिटिव केस, राइट। अब आप सब्जेक्टिव केस लिख करके डैश दो और लिखो व्हेन, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, when a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, it is called subjective case. When a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, it is called subjective case. When a noun or a pronoun is used as a subject in a sentence, it is called subjective case. एग्जाम्पल आपके पास है ही, फटाफट लिखो, ऑब्जेक्टिव केस डैश दो, सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस लिखो डैश दो और लिखो व्हेन
a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used as an object, when a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, when a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, it is called objective case. When a noun or a pronoun is used as an object in a sentence, it is called objective case. हाँ? ये हो गया सब्जेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ये तो सब सब्जेक्ट ना है, देख रहे हो, ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो टोटल सेंटेंस में ये क्या, कौन सा केस, ये कौन सा केस है ना। तो व्हेन अ नाउन प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। कोई डाउट है? एग्जांपल समझ में आ गया? थर्ड लिखो, वोकेटिव केस। हाँ जी, एक पूछिए, राम कौन सा केस, ही कौन सा केस, सी कौन सा केस? हाँ, दोनों हो गए, दोनों हो गए। ठीक है, हर सेंटेंस में दोनों केस होते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट, तीसरा लिखो, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस तीसरा है बेटा, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या कहता है, समझो गौर से। वोकेटिव केस समझना बहुत बढ़िया से। अब मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए। पहला हमने एग्जाम्पल दिया, लता कम्स हियर। दूसरा, लता कम हियर। अब देखो सेंटेंस, लता एक कम्स है, कम है, हेयर हेयर। अब लता कम्स हियर, ये लता तुम्हारा सब्जेक्ट है। क्या है लता? लता सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो लता कम से कहीं तो लता यहां आती है, लता यहां आती है, तो लता कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। लेकिन यहां पर लता कम हियर, लता कम हियर। तो ये जो लता हुआ, हमने एड्रेस किया ना, संबोधन किया ना जी। लता यहां सुनो, ये लता यहां आती है, तो यहां पे लता सब्जेक्ट है कि एड्रेस है? इसको वोकेटिव का संबोधन है। हमने बोला सुनीता खड़ा हो जा, तो सुनीता खड़ा हो जा, तो सुनीता क्या हो गया? वोकेटिव। राजू कल तुम कहां गए थे, तो राजू क्या संबोधन हो गया। राजू नहीं बोलते तुम कल कहां गए थे, लेकिन राजू तुम कल कहां गए, एड्रेस। भाषण देते हैं लोग, क्या बोलते हैं? लेडी एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉल्यूशन। तो लेडी एंड जेंटलमैन क्या हुआ? एड्रेस। तो जितने भी संबोधन बोलते हैं, राजू तुम कल कहां गए थे, देखो राजू पीटूंगा, राजू चुप रहो, तो जो वर्ड हम लोग एड्रेस करते हैं, तो उसका नाम क्या होता है? यहीं पे एग्जाम्पल दो दिया। तो लता वोकेटिव कैसा है? ये वाला है ना। तो ये हुआ सब्जेक्टिव केस, लेकिन ये वाला हो गया वोकेटिव केस। यानी कि जब नाउन का प्रयोग एड्रेस करने के लिए किया जाए, संबोधन करने के लिए किया जाए, उसका नाम क्या होगा बच्चे? वोकेटिव। समझ में आ रहा है ना? तो लिखो, ये मत सोचना क्लास छूट गया, बस पतला सा किताब ले लेना डीएसएल का, जो छूट गया सब उसी में मोक्ष मिल जाएगा, और बाकी का टाइम होगा तो दूसरे बैच में बुलाकर पढ़ा दूंगा, और नहीं दिक्कत होगा तो टेबल पे पढ़ा दूंगा। और बोलो, चलो लिखो वोकेटिव केस। वोकेटिव केस लिखो, when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used, when a noun or pronoun is used to address, used to address to a person or group of persons, address to a person or group of persons, group of persons is called vocative case, is called vocative case, is called vocative case. Example लिखो,
हमने बोला व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू एड्रेस टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस इट इज कॉल्ड वोकेसिव केस। एग्जाम्पल लिखोगे मोहन कॉमा स्टैंड अप। मोहन खड़े हो जाओ बोलते हैं ना, मोहन पर कॉमा देना जरूरी है, मोहन पर कॉमा देना पड़ेगा। मोहन स्टैंड अप, राजू कम हियर, राजू कम हियर। एक और लिख लो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडी एंड जेंटलमैन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेडी एंड जेंटलमैन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉल्यूशन, कॉमा पड़ेगा, कॉमा लेडी एंड जेंटलमैन कॉमा आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉल्यूशन। हालांकि देखो आई एम गोइंग टू डिस्कस, डिस्कस के बाद अबाउट वर्ड नहीं आता, इससे कॉमन हो जाएगा। अबाउट को बॉक्स में काट दो, एक साथ दो चीज पढ़ा दिया। आई एम गोइंग टू डिस्कस पॉल्यूशन, डिस्कस वर्ड के साथ अबाउट वर्ड नहीं आता, जबकि लगाने का मन करता है। एंड डिस्कस अबाउट पॉल्यूशन, तो डिस्कस अबाउट नहीं, अबाउट को बॉक्स में डाल दो, प्रीपोजिशनल एरर हो गया। ये लिखवाया था जानबूझकर ताकि तुम्हें याद हो जाए, एग्जाम में ऐसे पूछता है। एक्सप्लेन के साथ अबाउट नहीं आता, डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता, ये सब जानना पड़ेगा। आगे बढ़ो। नंबर नेक्स्ट है पॉजेसिव। नंबर नेक्स्ट है पॉजेसिव केस। यहां बड़े पॉजेसिव, ध्यान रहे बच्चे, मेन हम लोगों को यही पढ़ना है। जितना जल्दी ये समाप्त हो गया उतना जल्दी ये हो जाता तो केस कुछ रहता ही नहीं। अब आपको रियल चीज पढ़ना, केस पॉजेसिव, यानी यहां वर्ड है पॉसेस। पॉसेस इज अ वर्ब, इसका मतलब होता है अधिकार में रखना। पॉसेस अधिकार में, संबंध। और किसी भी वर्ब में अगर तुम ION लगा दो तो वर्ड तुम्हारा नाउन हो जाएगा। यानी आज के बाद अगर तुम्हें ION लगा हुआ कोई शब्द दिखे तो तुम कहना कि यह नाउन है। और IVE लगा हुआ मिल जाए तो उसे तुम कहना एडजेक्टिव। जैसे पॉसेस, possession, possessive, इंट्रोगेट, इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव। समझ पा रहे हो? तो किसी में ION लगाए तो क्या बन जाएगा, और I भी लगा दे क्या बन जाएगा, तो पहचानने के लिए। बाकी पढ़ना पॉजेसिव केस है तो बीच बीच में डालता रहता हूं बोनस। तो पॉजेसिव केस क्या कहता है, यानी वह शब्द जो अधिकार दिखाने का काम करता है, संबंध बताने का काम करता है, उसे कहते हैं पॉजेसिव केस। लिखो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो possession or ownership, when a noun or a pronoun, when a noun or a pronoun is used to show, when a noun or a pronoun is used to show possession, POSSESSION, possession or ownership, OWNERSHIP, possession or ownership in a sentence, possession or ownership in a sentence, it is called possessive case. It is called possessive case. अब वह नाउन प्रोनाउन जो किसी नाउन पे स्वामित्व दिखाता हो, उसको लोग क्या कहते हैं बच्चे, पॉजेसिव केस कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल नहीं करना, सीधा हम लोग रूल पे आते हैं, हजारों से पढ़ने ही पढ़ने, एक एग्जाम्पल थोड़ी होगा। हेडिंग बनाओ द केस ऑफ नाउन। द केस ऑफ नाउन। अब आपका रियल क्लास शुरू हो रहा है। द केस ऑफ नाउन, हम लोग नाउन की बात कर रहे हैं। द केस ऑफ नाउन का केस, वी नो वेरी वेल कि नाउन जो हम लोगों का है वो दो प्रकार का है। एक नाउन लिविंग है और दूसरा भी जस्ट दिखाया था नॉन लिविंग।
और दोनों का रिलेशन होता है, दोनों का रिलेशन होता है। अब जानना यह है कि दोनों का रिलेशन कैसे बताया जाए, उसका सिस्टम क्या है। तो सिस्टम एक अलग से पहले टेक्निकल चीज जानो। अगर मैं एक साइन लिखूं ऐसे, पता है क्या लिखा हुआ है? एक का लिखा हुआ है, इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? तो बोलो सिंबॉलिक हुआ कि नहीं हुआ? ये शॉर्ट हैंड स्टेनो में इसको क्या बोलते हैं? का खा नहीं आता, हिंदी की बात कर रहा हूं। इसी को ऐसे चिर दोगे तो खा हो जाएगा, इस नहीं खा वाला मोटा होगा, तो कैसे का खा गा के होता है, बीच में हल्का डैश हो गया। अरे कुछ भी होता है ना सिंबल बात जान, सिंबॉलिक होता है जान, तो मुझे थोड़ी सोचना आता है, कभी सुना होगा देखा होगा बात कर। उसी प्रकार एक सिंबॉलिक है, ध्यान देना। उसका सिंबॉलिक किस प्रकार है, इसको अपस्ट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस अपस्ट्रॉफ का हिंदी होता है का, के की, जिसको अंग्रेजी में ऑफ कहते हो। मुझे ये पढ़ना था बेसिकली। इस उसके कहने का मतलब होता है कि सिंबॉलिक का मतलब का के की, जिसको अंग्रेजी में ऑफ कहते हैं। समझ लो? तो अपस्ट्रॉफ, APOSTROPHE, अपस्ट्रॉफ, ठीक है। तो अपस्ट्रॉफ का हिंदी होता है का के की, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ऑफ। तो अंग्रेजी में कनेक्टर्स क्या है? ऑफ। और साइन में मतलब का की। तो अगर तुम्हारा नाउन सजीव है, लिविंग है, तो इसके साथ तुम अपस्ट्रॉफ एस। अब एस क्यों लगाएंगे भाई? तो एस इसलिए लगाएंगे ताकि अपस्ट्रॉफ ना बोलना पड़े, इसलिए अपस्ट्रॉफ एस, यानी एस बोल देना आसान चीज है। राम वैसे बोलेंगे राम अपस्ट्रॉफ, राम का भाई राम, राम अपस्ट्रॉफ ब्रदर, तो फंस जाएगा लोग, इसलिए राम्स ब्रदर। समझ पा रहे हो? तो इसलिए अपस्ट्रॉफ एस सिस्टम का प्रयोग करते। अगर अपस्ट्रॉफ एस सिस्टम लगाने की इच्छा ना हो तो तुम ऑफ भी लगा सकते हो, यानी ऑफ सिस्टम भी यूज कर सकते हो। कैसे? तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। दोनों में बेहतर कौन है? ये वाला, जिसमें ट्रिपल गुड है वो बेहतर है, जिसमें सिंगल गुड है चलेगा। एक ही गुड़ता हूं, चलेगा, कोई दिक्कत? अगर तुम्हारा नाउन नॉन लिविंग है तो उसके साथ अपस्ट्रॉफ एस नहीं चलेगा, यानी अपस्ट्रॉफ एस सिस्टम बराबर क्रॉस चलेगा क्या? तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यह चलेगा, यानी ऑफ सिस्टम चलेगा बेटा। अगर तुम्हारा नाउन निर्जीव प्राणी का है तो क्या चलेगा? ऑफ सिस्टम। सजीव है तो क्या चलेगा? अपस्ट्रॉफ एस प्लस ऑफ भी। मतलब सजीव तो कुछ भी ले लेगा ना, पावरफुल है, सबको अधिकार में करे था मानव प्राणी, तो लिविंग तो सबको अधिकार। ये बता निर्जीव को क्या पता क्या हो रहा है इसके साथ? जैसे क्या लगाएंगे? द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। अब प्रश्न उठता है, समझना आराम से। लिख लिया इसको तक? उतार लिया जी? बीच में जा रहा हूं, बहुत ही बारीकी तुम्हारा जड़ ही स्ट्रॉन्ग कर देता हूं। जब तुम्हारा जड़ ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उछलते रहो, वो हिलने की बात ही नहीं। अब देखो गौर से, अगर तुम्हें बोलना हो, समझना गौर से, कि जो है टेबल का पैर, टेबल का पैर, बेटा गलती होता है कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो लोग गलती कहां करते हैं? लोग सोचते हैं टेबल है तो लगाते हैं द, फिर टेबल है तो बोलते हैं टेबल, फिर का है तो ऑफ, फिर पैर है तो लेग। समझ रहे हो? लोग ऐसे बनाते हैं टेबल टेबल है, का है, पैर है। तो ऐसा करना क्या हो जाएगा? जब भी तुम्हें, इसे हम लोग कनेक्टर्स कहते हैं, का के क्या कहते हैं? कनेक्टर्स, जोड़ने वाला। टेबल अलग पैर अलग, जोड़ा कौन? का। तो जब भी किसी सेंटेंस में तुम्हें का के की दिखे, उसके पीछे से अंग्रेजी बनाओ
कैसे बनाओ? पीछे से, ऑलवेज। तो पीछे से क्या है बेटा? यानी कि ऐसे हो जाएगा। तो पैर इज द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ, मतलब जब भी ऐसा हो तो इसका ही बनाइए इस तरह से, समझ रहे हो? तो क्या ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही। समझ पा रहे हो नहीं? अब बोलो, तुम्हें बोलना है बिल्डिंग का छत, द रूफ ऑफ बिल्डिंग, नदी का पानी, समझ आ गया ना? तो कंसेप्ट हो गया क्लियर? तो जब भी का के की सेंटेंस में आए तुम कहां से बनाओगे? ऐसे, ऐसे नहीं, पीछे से, ऑलवेज। फाइन। चलिए, तो निर्जीव के साथ क्या लगाएंगे आप? और हाँ कुछ और? अब यहां देखो एग्जाम्पल लिविंग वाला, तुम्हें बोलना अपॉस्ट्रोफिस, तो बोल दो राम, राम्स सिस्टर, राम्स ब्रदर, राम्स फादर। करना होगा तो क्या कर दोगे? द सिस्टर ऑफ राम, द सिस्टर ऑफ राम। लेकिन ज्यादा अच्छा कौन होगा? राम्स सिस्टर। अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछेगा तो हम लोग ऐसे कर देंगे क्योंकि ज्यादा बढ़िया है। क्लियर? अगला रूल मिटा दिए जाए, यही रूल है, लिखो मत, दिमाग में लिखो ऐसे ही, मतलब इसको उतार लो। उतार लिया? रूल नंबर 2, बहुत ही बेहतरीन तैयारी। आज बारिश का मौसम था फिर भी आप आ गए हो, सफलता की पहली निशानी यही। फिर भी बच्चों को आने का मन कहां का, तो बहाना ढूंढता है। लेकिन आप इस बारिश के मौसम में आ गए, समझो सफलता लिखा गया किस्मत में। आगे बढ़ो। नाउन की बात कर रहे हैं। नाउन दो प्रकार का जस्ट आपने पढ़ा। अब नाउन एक होता है सिंगुलर। अब बेटा नाउन की बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग में एक ही रूल है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस और कोई रूल है ही नहीं। इसलिए आप जितने भी नाउन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप? लिविंग। कि नॉन लिविंग में क्या कंट्रोल करूंगा? टेबल का पैर, बिल्डिंग का, ये तो होगा बेचारा। और लिविंग में कंट्रोल करने की आवश्यकता है क्योंकि बड़ा खतरनाक प्राणी है। तो नाउन लिविंग की बात कर रहे हैं। तो लिविंग में दो, एक लिविंग तुम्हारा है सिंगुलर और एक तुम्हारा लिविंग क्या है बेटा? प्लूरल। अगर तुम्हारा नाउन सजीव में लिविंग है, लिविंग नाउन है, तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफ एस सिस्टम का प्रयोग करना। कैसे भाई? देखो, हमने बोला बॉय, हमने बोला गर्ल, बोलो दोनों है कि नहीं सिंगुलर? है ना? अगर तुम्हारा नाउन प्लूरल हो तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफ सिस्टम का प्रयोग करना। वहां है अपॉस्ट्रोफ एस, यहां पे सिर्फ अपॉस्ट्रोफ, यहां एस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे बॉयज, हमने बोला गर्ल्स, बोलो बॉय सिंगुलर, बॉयज, गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल। अब बोला लड़का का पेन, लड़की का किताब। अब वह लड़कों का, लड़कों का स्कूल, लड़कियों का हॉस्टल, लड़का लड़कों का हॉस्टल। कई जगह तुम लिखा देख लोगे गर्ल्स हॉस्टल, ऐसे नहीं, ऐसा लिखा रहता है गर्ल्स हॉस्टल। अब बताओ ये सही कि ये सही? ये वाला ना भाई, लड़की का हॉस्टल की लड़कियों का हॉस्टल है ना, गर्ल्स हॉस्टल। तो ये कॉमन मिस्टेक्स बच्चों से हो जाता है। आज क्वेश्चन था ना जी यही, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन यही था, मोनी वाला, मोनी लिव्स गर्ल्स हॉस्टल, है ना?
समझ पा रहे हो कि पीछे से? हाँ? हमने कहा सिंगुलर तो अपोस्ट्रोफिस, प्लूरल तो अपोस्ट्रोफ, ठीक है? सबसे आसान। अब अगला रूल पढ़ा दूंगा, ये रूल और पानी हो जाएगा। देखो मिटा दूं, सिंगुलर अपोस्ट्रोफिस प्लूरल अपोस्ट्रोफ, ठीक है? लिख लिया? चलो, हमने कहा जस्ट अभी कि नाउन दो प्रकार का, नाउन दो प्रकार का, देख रहे हो? एक नाउन जिसका लास्ट लेटर, मतलब कोई भी वर्ड हो उसका अंतिम लेटर जो हो वो एस लगा हुआ है, या फिर एस लगा हुआ है, या फिर एस एच लगा हुआ है, या फिर एक्स लगा हुआ है। बोलो ये सबका साउंड स टाइप का होगा कि नहीं होगा? भाई जब सब पहले से होगा फिर अपोस्ट्रोफिस लगा दूंगा तो सा नहीं हो जाएगा। जैसे देखो ना, महेश, अब महेश पहले से फिर लगा दूं अपोस्ट्रोफिस तो कैसे पढ़ूंगा? महेशस, महेशस। तुमने पहले से कहा क्लास, अब क्लास में अपोस्ट्रोफिस तो क्लासेस नहीं कर हो जाएगा जी। इसी वजह से एक नियम निकाला गया कि जिसके अंत में लेटर होगा, मतलब इसका साउंड सा होगा, उसके साथ अपोस्ट्रोफ एस न लगा करके सिर्फ अपोस्ट्रोफ सिस्टम का प्रयोग करो तो ज्यादा अच्छा है। यही वजह था कि तुम्हारे पास वॉइस था तो वॉइस में पहले से एस लगा था, इसलिए अपोस्ट्रोफ एस फिर से नहीं लगाए। ऐसा करते तो वॉयजेज हो जाता। समझ पा रहे हो? इसलिए कहा गया वॉयज होस्टर। इस सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं था। हमने कहा ना पढ़ाऊंगा तो पानी हो जाएगा। मतलब जिस विधि से तुम पढ़ो, तुमको सीखने से मतलब है, तुम्हारे दिमाग में डालने से मतलब है। तो बोलो बॉयज हॉस्टल, यहां पे बोलो महेश, महेश की बहन महेश सिस्टर। ये नहीं बोलेंगे महेश सिस्टर, लोग बोल देते हैं, बोलेंगे महेश सिस्टर और लिखेंगे महेश अपोस्ट्रोफ सिस्टर। बोलेंगे महेश सिस्टर और पढ़ेंगे लिखेंगे महेश अपोस्ट्रोफ सिस्टर। तो राइटिंग उसकी औकात दिख जाएगी। बोलने में तो महेश सिस्टर बोल देंगे, लोग बोल देंगे महेश सिस्टर, सुरेश सिस्टर, क्लासेस टीचर। तो क्लासेस होगा, बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्लियर हो गया। दूसरा है कि लास्ट लेटर एस ना हो, यानी नन एस, माने एस नहीं। कौन सा जी? लास्ट लेटर। भाई जब एस है ही नहीं तो काहे का चिंता? जब एस है ही नहीं तो सीधा अपोस्ट्रोफ एस लगा दो। कैसे? जैसे बोलो मैन वुमेन, बोलो विमेन वर्ड प्लूरल है कि नहीं? तो फिर भी अपोस्ट्रोफ एस लगेगा भाई। क्यों? क्योंकि साउंड एस नहीं है। तो दो शब्द ऐसे है ना, मैन और वुमेन। मैन का वो क्या होता है? मेन। तो मेन्स बियर कहो या वुमेन्स बियर कहो, विमेन्स बियर। बोलो बोलो बच्चे, कष्ट क्या है जीवन में? यहां साउंड मेन है ना, साउंड अपोस्ट्रोफ एस लगेगा। वहां साउंड एस है इसलिए अपोस्ट्रोफ एस नहीं लग रहा। तो टोटल खेल किसका हो रहा है? साउंड का। अगर साउंड में सा है तो फिर से अपोस्ट्रोफ एस नहीं आ रहा, सा नहीं है तो अपोस्ट्रोफ एस आ रहा है। ये तो गजब का हो गया। एक सेकंड में रूल समाप्त। माइंड क्लियर? आगे बढ़े। अगला रूल मिटा दिया जाए। बस बढ़ते क्लास स्टार्ट कहां बढ़ गया? तो बाहर ही तो किया हमने।
तो ये एस साउंड ही ना है। हाँ एन है, सा कहाँ है भाई? देखो WOMAN समझ प्लूरल, इसका प्लूरल क्या होता है? विमेंस, वोमेंस साउंड के हिसाब से। तो दो चार वर्ड एक्स्ट्रा ऐसा है तो करना पड़ेगा ना। 99% तो एस लगाते हैं, जैसे बॉय का बॉयज 99 वही लगाते हैं। दो चार शब्द ऐसे हैं तो हमने साउंड निकाल दिया, टेंशन फ्री कर दिया हमने आप, है ना, कि जहां स साउंड होगा वहीं आपका स्टॉप, सा होगा जहां पर स्टॉप लगाना ही मत। आपको दिक्कत? आगे बढ़ो, बता दूं रूल नंबर नेक्स्ट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काफी समझ में आप सबों को आ रहा है। अगला कैसे आगे बढ़िए। रूल कहता है बेटा कि ए, और मैं देखता हूं, A प्लस बी प्रोडक्ट सी, A प्लस बी प्रोडक्ट सी, क्या चक्कर है भाई? अब A प्लस बी प्रोडक्ट 6, अगर यहां पे सेम फैमिली है, यह अदर फैमिली है। अब ये सेम फैमिली अदर फैमिली का क्या चक्कर है भाई? अगर मान लो ये तीनों ग्रुप एक है, एक फैमिली का बात कर रहा है, तो फिर सेकंड वाले नाउन में अपॉस्ट्रोफ एस लगाना। अगर तीनों पढ़ करके तुम्हें अलग अलग परिवार फैमिली का बोध हो रहा है तो फिर दोनों में अपॉस्ट्रोफ एस लगाना, इसमें भी और इसमें भी। कैसे भाई? एग्जांपल दीजिए, देखिए गौर से। राम एंड श्याम, और यहां वर्ड है मदर, तो हमने कहा राम एंड श्याम मदर, राम एंड श्याम मदर। बोलो फैमिली कितना है? क्या लगा दिया? तो राम एंड श्याम मदर, तो मतलब वह राम और श्याम के माता, यानी माता दोनों के हुए कि नहीं हुए? तीनों एक परिवार हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, राम एंड श्याम मदर, तीनों एक परिवार, ये दोनों भाई हुआ कि नहीं आपस में? कोई दिक्कत? फिर देखो, राम एंड श्याम, WIFE वाइफ। बोलो गोली चलेगी, मार होगा। राम एंड श्याम वाइफ, ये चाहकर भी एक नहीं हो सकता। तो यहां पे अलग फैमिली करना पड़ेगा ना जी। तो अलग फैमिली करने के लिए हम राम की पत्नी को अलग कर देंगे और श्याम की पत्नी को, समझ रहे हो बच्चे? अब यहां पे राम एंड श्याम और वाइफ एक रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको वाइफ्स करना पड़ेगा। तो राम की श्याम की पत्नी, तो राम की पत्नी अलग, श्याम की पत्नी अलग। समझ में आ रहा है अंग्रेजी? कई, अब कल से क्वेश्चन का बौछार दूंगा नहीं, तुम्हारे पास किताब है, घर पे बना कर लाना क्वेश्चंस, एक एक से किताब छीन लूंगा मैं, देखूंगा बनाया कि नहीं बनाया। सुना ना? जो 700 क्वेश्चन है उसमें 7 सेट में आंसर नहीं और बाकी 7 सेट में आंसर है, उसको बना कर लाए एवरीडे। सुना बात को? तो यहाँ पे राम एंड श्याम्स वाइफ्स, राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? यहां पे कर दिया राम एंड श्याम्स मदर्स, वैसे हो जाएगा, राम की माता अलग, श्याम की माता अलग, लेकिन यहां पे एक ही। हमारे बच्चे को जो दिक्कत है तो इसमें आ गया। अब हेडी बनाओ, अप्लाइड केस, यह था आपका बेसिक। अब स्टार्ट होगा अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब फैक्चुअल क्लास, जो आपको मानने के लिए आप बाध्य है, मानना पड़ेगा, वही सत्य है, कोई ना क्वेश्चन ना कोई इट ना बट। हेडिंग बनाइए अप्लाइड केस। अप्लाइड केस ये था हम लोगों का बेसिक केस। इतना आपका बेस जरूरी था, बियॉन्ड बुक था ये सब, इसको जानना बेहद जरूरी था। इसके आधार पे क्वेश्चंस मैथ्स में बन जाएंगे आपके। अब अप्लाइड जो फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल को फैक्ट लिखवा दे रहा हूं, पढ़ना पड़ेगा उसको। तो लिखो पहला रूल, apostrophe s is used
with time showing words. Apostrophe s is used with time showing words. apostrophe s का प्रयोग करते हैं समय दिखाने वाले शब्दों के साथ. apostrophe s is used with time showing words. apostrophe s का प्रयोग समय बताने वाले शब्दों के साथ किया जाता है. एग्जाम्पल yesterday's न्यूज. yesterday's न्यूज मतलब कल का न्यूज. yesterday's न्यूज. tomorrow's plan. tomorrow's plan. tomorrow's plan. लिखो 10 hours meeting. 10 hours meeting. 10 hours meeting. लिख लिया. 10 hours meeting. कितने बच्चों ने ऐसा लिखा है? बोलो. पढ़ाने के बाद भी तुमने गलती किया कि नहीं किया? समझ में आया? नहीं आया होगा. मुझे ये बताओ 10 बॉय कि 10 बॉयज? बोलो. 10 बॉयज ना. तो 10 लड़के कि 10 लड़का? तो 10 घंटा कि 10 घंटे? तो घंटे का ही वो घंटा का ये घंटा हो गया भाई. 10 लड़कों का तो 10 बॉयज ऐसे ना करोगे जी. अगर तुमने ऐसे कर दिया तो क्या हो गया? 10 लड़का का. यही तो पढ़ाया था. इसी बलंडर से बचाना था आपको. आदत लगी न है तो बोलो ऐसा लिख गलत होगा ना. तो ऐसे गलत होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा चाहिए था ना 10 आवर्स पे लिख दिया तब ना ऐसा होगा है ना. अब 1 होता तो ऐसे होता. 1 सिंगुलर आवर सिंगुलर. तो 1 घंटा का मीटिंग. 10 घंटे का. तो का जो वर्ड है वो घंटे के बाद में है घंटा के बाद है. पकड़ पा रहे हो कि नहीं? आगे लिखो. रूल नंबर 2 समझो गौर से लिखो. पढ़ा लिख दिया. तो 10 आवर्स मीटिंग. यही चीज नहीं कर पाते. यही सीखना है. और जहां पे फॉल्ट वही मैं हिट कर दे रहा हूं ताकि दिमाग स्ट्राइक करे. आगे से गलती मत करो. अगला रूल लिखो. apostrophe s is used with the name of places and country. apostrophe s is used with the name of places and country. apostrophe s is used with the name of places and country. apostrophe s is used with the name of places and country. apostrophe s is used with the name of places and country. कंट्री और प्लेस के नाम के साथ apostrophe s लगाते हैं. अभी क्वेश्चन था ये अमेरिकाज वाला था ना क्वेश्चन. राइट लिखो. इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. पटनाज पावर क्राइसिस. पटनाज पावर क्राइसिस. पटनाज पावर क्राइसिस. पटना का बिजली संकट. पटनाज पावर क्राइसिस. एटीसी. बेटा एक क्लास मुझे पूरा देना पड़ेगा. एक क्लास ही पूरा देना पड़ेगा. और आज मैं 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं. वजह क्या है? क्योंकि ऑफिशियली कुछ डिस्टर्ब हो रहा है. कुछ काम हो रहा है. तो कल मैं एक तूफानी क्लास ले लूं क्या? तो कल आ जाओ. कल एक खूबसूरत क्लास लेता हूं और केस समाप्त करके कुछ काम करता हूं. आज बहुत बढ़िया क्लास है ना. तो कल एक खूबसूरत क्लास लेता हूं. थैंक यू वेरी मच. इट्स ऑल फॉर टुडे.